खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। अफसोसनाक बात है, सूबाई असम्बली में कुरम वाक़े की रोकथाम के लिए कभी बात नहीं हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी कुरम जाना चाहता था, लेकिन सूबाई हुकूमत ने हेलीकॉप्टर फराहम नहीं किया। APC में सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी का भी जायजा लेंगे। तहरीक इंसाफ का कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का ऐलान। शेख वकास अकरम कहते हैं, एक तरफ पीपल्स पार्टी कारकुनों की पकड़ धकड़ में मसरूफ है, दूसरी जानिब बेजान मजालिस से जमहूरियत नवाजी का तासुर देना चाहती है। गवर्नर की संजीदा राय सूबाई हुकूमत जरूर जेर गौर लाएगी। आला सतह के इजलास में टल कोहाट रोड पर आइंदा कोई भी एहतजाज न करने का फैसला। कुरम के मसले पर हंगू, कोहाट और औरकजई में जल्द से जुलूस नहीं होंगे। खिलाफ वर्जी पर पुलिस कानून शिकनों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इजलास को बताया गया ग्रैंड जिरगा फरीकैन से राब्ते में है, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। टल पारा चनार रोड की सिक्योरिटी के लिए 400 साबिक पुलिस एहलकार भर्ती किए जाएं। सड़क को महफूज बनाने के लिए IG खैबर पख्तूनख्वा का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मुरासला। एक्स सर्विसमैन में 350 सिपाही और 50 हेड कांस्टेबल की फहरिस्त इरसाल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कुर्रम में अद्वियात की तरसील के लिए अपना हेलीकॉप्टर फराहम कर दिया। अल-यमीन गंडापुर का हेलीकॉप्टर जरूरी अद्वियात की 2 खेप लेकर कुर्रम पहुंच गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। इस्लामाबाद में बेगुनाह पश्तूनों के साथ नस्ली इम्तियाज और बिलाजवाज गिरफ्तारियों पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आला ने जोर दिया, ऐसे इक़दामात इंसाफ के असूलों के मनाफी हैं। वो मौजूदा हालात में नफरत को हवा देने से मुल्क पर तवील मुद्दती मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। कोई भी वालिद नहीं चाहेगा उसके बच्चे के हाथ में कीलों वाले डंडे हों। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, तुलबा यूनिवर्सिटीज में अच्छे लगते हैं, डी चौक पर नहीं। तुलबा के हाथ पत्थर या डंडे नहीं देखना चाहती। PTI वालों ने हमारे एहलकारों को डंडों से जख्मी किया, अपने बच्चों को महफूज जगह पर बिठाया हुआ है और लोगों के बच्चों को मरवा रहे हैं। बेलारूस के सदर के दौरे के मौके पर एहतजाज किया गया। रियासत माँ की तरह होती है। पंजाब हुकूमत इसी जज्बे के साथ अवाम की फलाह बहबूद के लिए सोच रही है। हमारी कोशिश है पंजाब का कोई बच्चा तालीम से महरूम न रहे। हुकूमत इस सिलसिले में हर मुमकिन इकदामात उठा रही है। बहुत जल्द तुलबा के लिए लैपटॉप स्कीम दोबारा लाएंगे। पंजाब का कोई बच्चा फीस न होने के बाद साला तालीम से महरूम नहीं रहेगा। पांच 5000 कारकुन गायब। पुरम तहरीक पर किसी सूरत गोली नहीं चलनी चाहिए थी। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, तमाम सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कोई भी हुकूमत अपने शहरियों पर गोली नहीं चलाती। शहदा की FIR के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर करेंगे। हमारी जिद्दोजहद जमहूरियत की बहाली और बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए है। लोग अपने कारोबार और घर बाहर लुटा कर भी बानी तहरीक इंसाफ के साथ हैं। मुस्तकबिल का लायामल बानी तहरीक इंसाफ के हुक्म से तय करेंगे। बुश अबीबी का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए। जेल में कैद कारकुनों को बुनियादी सहूलियात समेत फी कारकुन 2000 रुपए दे रहे हैं। PTI ने हमेशा रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। जो लोग खैबर पख्तूनख्वा से मुसल्लह जत्थे लाए वो जिम्मेदार हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बिल्कुल टारगेट नहीं किया जा रहा और ना किया जाएगा। PTI वालों ने पुलिस एहलकारों को सीधी गोलियां मारी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 250 के करीब एहलकार जख्मी हुए। डी चौक के हवाले से PTI की कोई तैयारी नहीं थी। माशरे को तकलीफ देने वालों का एहतसाब भी होना चाहिए। नवंबर को PTI एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद बंद करने पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुकूमत पर बरहम। ताजिरों की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर रिमार्क्स में कहा, आपने अमन अमान बहाल करना था, पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने कहा, हमारा कारोबार चलने दें। आपने हर जगह कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाजत नहीं दे रहे। मैं अपने ही ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया था। लाहौर से इस्लामाबाद नहीं पहुंच सका। PTI ने गलत किया, लेकिन हुकूमत ने भी तो गलत किया। अदालत ने कहा था शहरियों, कारोबारी लोगों समेत एहतजाजी मुजाहिरीन के बुनियादी हकूक का ख्याल रखें। PTI से भी पूछूंगा अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की, आम आदमी का क्या कसूर है। हुकूमत के झगड़े में आम आवाम किधर जाए। वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी।
इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही। पीटीआई की तारीख है, इनका कोई एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं रही। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार की इस्लामाबाद में सफीरों से गुफ्तगू। कहा, रेड जोन की सिक्योरिटी के खुसूसी कवानीन नाफिज किए गए। दारुल हुकूमत में किसी भी एहतजाज के लिए मकामात मुतय्यन। 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर था। एक जमात ने हैरानकुन तौर पर एहतजाज का ऐलान किया। इस जमात की जानिब से 35 पंक्चर का बयानिया बनाया गया। माजी में इस जमात ने इंतखाबात में धांधली के इल्जाम पर एहतजाज किया। कानून के मुताबिक रेड जोन में कोई जमात एहतजाज नहीं कर सकती। स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज का ऐलान क्यों किया गया? एहतजाज से इनकी बदनीयती साबित होती है। बता सकता हूं, एहतजाज के दौरान पीटीआई पर कौन सा असलहा इस्तेमाल किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मुल्क पर गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत मुसल्लत है। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें जानबूझकर नहीं दी जा रही। गैर आईनी असम्बली के तमाम मंजूर करदा कवानीन गैर कानूनी हैं। पीटीआई हक और सच के रास्ते पर चलती रहेगी। हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी, कोई नहीं रोक सकता। हुकूमत पीटीआई के एहतजाज से मुतल्लिक गलत बयानी कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात में मौलाना का जारहाना अंदाज। जराये के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने एहतजाज की धमकी भी दे दी। फजल रहमान का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत न होने पर नाराजगी का इजहार। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, बिल तो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने पास किया, अब सदर साहब की तरफ से ताखीर हो रही है। पीपल्स पार्टी ने यकीन दहानी कराई है, दस्तखत हो जाएंगे। इसके अलावा आज की मुलाकात का और कोई एजेंडा नहीं था। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, मुलाकात बहुत अच्छी रही। दुनिया में हम जहां जाते हैं, दुनिया के लीडर तारीफ करते हैं। वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब इंतहाई अहम था। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, 6 महीने में सऊदी वली अहद के साथ वजीर आजम की 5वीं मुलाकात थी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। 6 साल बाद महंगाई का 4.8% पर आना कौम के लिए खुशी का मकाम। आलमी रहनुमा पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आ रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा है। पीटीआई दौर में मईशत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हलाकतों को छुपाया जा रहा है। मुकदमात ना जाने कहां कहां दर्ज किए गए हैं, जिनका मुझे नाम भी मालूम नहीं। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं, सब जानते हैं झूठी FIRs हैं, लोगों को क्यों मारा गया। कहते हैं गोली नहीं चली। झूठ भी ऐसा बोलो जो चल सके। पीटीआई कोई तहकीकाती इदारा नहीं है जो तहकीकात करे। तहकीकात करना तो सरकार का काम है। पीटीआई को सरकार दे दें, तहकीकात करके दे देगी। सिंध हाई कोर्ट ने 3 मुकदमात में आरिफ अलवी की 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। बानी पीटीआई की बहनों को जेल में मुलाकात करने की दरखास्त पर 10,000 रुपए जुर्माना। ATC रावलपिंडी ने दरखास्त बेबुनियाद करार देकर खारिज कर दी। जेल इंतजामिया ने जवाब में कहा, बानी पीटीआई की बहनों ने 3 दिसंबर को जेल में मुलाकात की। दरखास्त दायर करते वक्त दरखास्त गुजार मुलाकात कर रही थी। GHQ हमला केस में उमर अयूब और बुशरा बीबी की दरखास्त बरीयत खारिज। ATC अदालत ने फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इकबाली बयान रिकॉर्ड करने वाले मजिस्ट्रेट जब तक अदालत पेश होकर बयान रिकॉर्ड नहीं करवाते, दरखास्त बरीयत मंजूर नहीं की जा सकती। डी चौक एहतजाज पर थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में भी अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस ने 96 नामजद मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन और बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। शेख वकास अकरम, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत का नाम भी लिस्ट में शामिल। आलिया हमजा, सीमाबिया ताहिर, शुएब शाहीन, अली बुखारी का भी नाम शामिल। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए आलमी साजिश हो रही है। पीटीआई ने मुल्क को बदनाम करने के लिए अरबों रुपए लॉबिस्ट को दिए। बानी पीटीआई की दुश्मनी पाकिस्तान से है। इनका मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की सख्ती देखकर पीटीआई डी चौक से भागी। अब इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। चैलेंजेस के बावजूद सूबाई हुकूमत आवाम से किए वादे पूरे कर रही है। सिंध में 10,000 अफराद को IT कोर्सेज कराए जा रहे हैं। 21 लाख बेघर अफराद को घर बनाकर दे रहे हैं। कराची में तरक्याती काम तेजी से जारी। अरबों रुपए के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं।
26 नवंबर को पीटीआई कारकुनों पर जुल्म हुआ। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों से नारेवा सलूक कर रही है। ये पाकिस्तान के खिलाफ और फेडरेशन को तोड़ने की साजिश है। आइन हमें एहतजाज का हक देता है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद को पख्तूनों के लिए नोगो एरिया बना दिया गया। दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ है। कारकुनों के खिलाफ जुल्म पर हर हद तक जाएंगे। पीटीआई सबसे मकबूल जमात और यकजहती की अलामत है। हमारा एहतजाज अभी खत्म नहीं हुआ। जो लोग जेलों में हैं उनकी रिहाई हमारी पहली तरजीह है। हम शहदा के घर भी जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का डी चौक मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रिजू दरख्वास्त दायर। थाना सेक्रेटरीट में दर्ज मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात लगाने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। एहतजाज के लिए आईनी हक को इस्तेमाल किया। पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। हतमी फैसले तक FIR या दहशतगर्दी की दफात को मुअत्तल किया जाए। कराची में रवा बरस स्ट्रीट क्राइम के 65,000 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट। डाकू की फायरिंग से 105 शहरी कत्ल, 375 जख्मी, 47,000 से ज्यादा गाड़ियां और मोटरसाइकिलें छीनी और चोरी की गईं। शहरी 17,000 से जायद मोबाइल फोन से महरूम। शेखुपुरा में पैसे के लालच पर कजन का बहीमाना कत्ल। ATM से पैसे निकलवाने के लिए बायोमेट्रिक की खातिर कत्ल के बाद अंगूठा काटा। गिरफ्तार मुलजिम का कटे अंगूठे की मदद से 10 लाख रुपए निकलवाने का इंकिशाफ। मुलजिम ने साथियों की मदद से खालाजाद भाई को कत्ल किया। लाश कार की डिग्गी से बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान लाश नहर में फेंकने के लिए जाते हुए पकड़े। बहावलपुर में गोलियां लगी, 5 लाशें भी पुलिस का दिल नर्म न कर पाई। समसट्टा पुलिस की अनोखी बेहिसी। पुलिस की जानिब से पोस्टमार्टम का सामान गमजदा लवाहिकीन से मांगने का इंकिशाफ। लवाहिकीन के मुताबिक पोस्टमार्टम के लिए फंड्स मुयस्सर न होने का कहा गया। मियां बीवी और तीन बेटों की नमाजे जनाजा अदा। 4 साला बेटी ताहाल बेहोश। चेयरमैन सेनेट ने बैरिस्टर अली जफर को जुडिशल कमीशन का मेंबर तैनात कर दिया। सेनेटर शिबली फराज ने अपना इस्तीफा देते हुए बैरिस्टर अली जफर का नाम मेंबर जुडिशल कमीशन के लिए दिया था। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने अपनी जगह बैरिस्टर गोहर को जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद किया था।